माय डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11, हम फिर से आपका वर्मा सर्स निष्णात क्लासेस के इस वीडियो प्रोग्राम में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। आपने हमारा पिछला 2 वीडियो देखा। विज़न और व्यूज़ जो है कम है थोड़े, आप इसे कृपया बढ़ाने में हमारी मदद करें, अपने दोस्तों मित्रों तक हमारे वीडियो का लाभ पहुंचाएं। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि कुछ चीज़ जिसको हम और आप फालतू समझते हैं वह बड़ा महत्वपूर्ण होता है, और जो महत्वपूर्ण होता है उसको अंग्रेजी में सिग्निफिकेंट कहते हैं। हम जो भी प्रयास करते हैं तो कभी कभी हमको लगता है कि अरे क्या फ़ायदा होगा ये वीडियो देखने से, फालतू निरर्थक कार्य है। लेकिन ये जो आप अन्य चीज़ों को देखने में समय व्यतीत करते हैं, उसके जगह अगर किसी अच्छे टीचर का वीडियो देखें तो आपको उससे कभी काफ़ी सार्थक परिणाम प्राप्त होंगे। अतः आज हमारे पढ़ाई का विषय वस्तु है सार्थक अंक। सार्थक अंक, सार्थक अंक, significant figures, digits, figures, significant figures। सार्थक अंक क्या है? आपको इसको पढ़ाने के पहले आपको एक अच्छी सी कहानी सुनाते हैं ताकि आपको सार्थक अंक क्या चीज़ है, और यह चीज़ दुर्लभ है। अब हमारे जैसे 42-45 वर्ष के एक्सपीरियंस्ड टीचर अब जो इतने दिनों से पढ़ा रहे हैं, हमारा जो इतने दिनों का संचित पढ़ाई किस तरह कराई जाए इसकी जो क्षमता है, लीजिए आप सभी इसे देखने वाले इसका लाभ उठाइए। एक बार एक साइंस कांग्रेस हुआ और उस साइंस कांग्रेस में सभी स्टेट के बच्चों को इनवाइट किया गया। तो कुछ बच्चे उस जगह सेलेक्ट होकर पहुंचे। उन बच्चों में तरह तरह के बच्चे थे, A, B, C, D, E, F, G। इन बच्चों में से इंटरनेशनल गेम के लिए 2-3 बच्चों का चुनाव किया जाना था। टीचर ने बच्चों को बिना बताए, बिना समझाए बच्चों को एक टास्क दिया, एक लैब में भेजा जहां पर अलग अलग जगहों पर अलग अलग हिप्स में कुछ अन्न के दाने रखे हुए थे और वहाँ फिजिकल बैलेंस रखा हुआ था। वाट बॉक्स रखे हुए थे। बिहार के कुछ बच्चे जो कभी प्रैक्टिकल नहीं किए थे और कुछ ऐसे बच्चे जो हमारे जैसे टीचर के यहाँ पढ़ते थे। मैं ये नहीं कहता हूँ कि मैं अकेला ही मेहनत करता हूँ। मेहनत करने वाले शिक्षक भागलपुर, मुंगेर, देवघर, पूर्णिया और बिहार के विभिन्न जिलों में फैले हुए हैं। करोड़ों रुपए लगा करके इन्होंने लैब लगाया है। मेरा लैब छोटा ही सही परंतु कई लाख रुपयों का है जरूर। तो हमारे भी यहाँ का, हम अपनी प्रशंसा नहीं करते, हमारे भी यहाँ का एक विद्यार्थी इस नेशनल गेम में जाने के लिए स्टेट लेवल कंपटीशन में गया था और सबके सामने वो हिप्स रखा हुआ था अनाज के ढेर का। सबने अपना अपना मेजरमेंट किया। एक की रिपोर्टिंग हुई कि सर आपका जो दिया हुआ अनाज है वो 17.00 ग्राम है। इस लड़के की रिपोर्टिंग हुई कि हमारा आपने जो अनाज दिया है सर वो 17 ग्राम है। इस लड़के का रिपोर्ट हुआ कि 17.5
0 ग्राम। इस लड़के की रिपोर्टिंग हुई 17.00 ग्राम। इस लड़के की रिपोर्टिंग हुई, ई की रिपोर्टिंग हुई 17.000000 ग्राम। एफ की रिपोर्टिंग हुई कि अनाज का वजन 17.0000000000 ग्राम। और ये जो गौरव थे, जो अब आपके सर हो चुके हैं, जो सर से पढ़ के गए थे, वहाँ इनके और सब भी साथी गए थे, दिलीप भी गया था, चंदन भी गया था। ये सब भागलपुर के सेलेक्टेड लड़के थे। ये पूरी टीम भागलपुर की थी, जिसमें अमृत असरगंज से गया था। ये बांका का लड़का था, विजय बांका से गया था। ये सब सारे लड़के गए थे। गौरव सर की रिपोर्टिंग हुई कि सर ये जो आपने सामान दिया है 1.7 0 0 0 0 0 0 ग्राम। क्लियर? कहते हैं ना कि नुक्ता के हेर फेर से खुदा जुदा हो जाता है। गौरव जी महाराज डिस्क्वालीफाई कर गए, क्योंकि इनका डेसिमल का पोजीशन यहाँ होना था। इनको मानक रूप याद रह गया, मानक रूप याद रह गया। ये डेसिमल को यहाँ एक्चुअली उस जो दिया गया था वो सब 17 ग्राम था। सबके पास जो दिया गया था थोड़ा थोड़ा अनाज तौलने के लिए, वो सबके पास वैज्ञानिकों ने शुद्धता पूर्वक अनाज तौल कर रखा था। और वो अनाज की मात्रा थी 17 ग्राम। बाद में गौरव जी जीभ निकाल करके हाफते रह गए, नहीं हुआ। और यह लड़का जो साहिबगंज का सेंट जेवियर्स स्कूल का लड़का था, ये प्राइज मिल गया। इन लोगों ने मुकदमा कर दिया कि वजन तो हमने सबने सही नापा, तो फिर प्राइज इस लड़के को क्यों मिला? हमारा तो स्कूल सिखाया है कि दशमलव के बाद 302 या मत 02 या 102 या 202 या 602 या 1202, इससे क्या फर्क पड़ता है? दशमलव के बाद आने वाले तो सभी जीरो बेकार होते हैं, निरर्थक होते हैं। इसका तो कोई महत्व नहीं है। हमारे साथ पक्षपात हुआ है। लाखों रुपया का प्राइज हम लोग जीत सकते थे। मैंने तो गौरव को यही रोक दिया था, दिलीप को भी रोक दिया था कि तुम सब चूक गए, तुमको पढ़ाई भी विद्या भी याद नहीं रहती है। और ये लड़का प्राइज जीता और मुकदमा भी जीत गया, क्योंकि मुकदमे में बताया गया जो बात, जो साइंस का महत्वपूर्ण बात है कि साहेब आपने इसे तौला, परंतु मिलीग्राम का बटखरा यूज नहीं किया और यह देखने का प्रयास नहीं किया कि क्या यह 1 मिलीग्राम ज़्यादा है। तो इस लड़के के वकील ने चिल्लाते हुए कहा कि मेरे बच्चे ने कोशिश किया, मिलीग्राम में देखा, क्योंकि आप जानते हैं 1 ग्राम का 1000वां हिस्सा यानी 1/3 ये मिलीग्राम होता है। तो यहाँ 000 बताता है कि वजन 17 ग्राम से 1 भी मिलीग्राम ज़्यादा नहीं है। इस लड़के ने सेंटीग्राम तक चेक किया, इस लड़के ने इसने डेसीग्राम तक चेक किया, इसने सेंटीग्राम तक चेक किया, इसने माइक्रोग्राम तक चेक किया, क्योंकि 10 पर पावर 6 यानी 1 2 3 4 5 6 0 तक इसने ट्राई किया। इसने आर्गुमेंट किया कि मैंने माइक्रोग्राम तक सर चेक किया है, नहीं था माइक्रोग्राम भी ज़्यादा, लेकिन प्राइज इसे इसलिए मिला कि इसने मिलीग्राम, माइक्रोग्राम, नैनोग्राम,
पिकोग्राम और फेम्टोग्राम तक चेक किया तो पाया कि इसका वजन 17 ग्राम से एक भी बूंद ज़्यादा नहीं है। अगर एक फेम्टोग्राम भी ज़्यादा होता तो यहाँ पर 1 आता, लेकिन यहाँ पर 0 आना बता रहा। तो क्या आप कहेंगे कि साइंस के दृष्टिकोण से ये सब 0 निरर्थक है? जी नहीं, ये सभी 0 सार्थक हैं। तो जिसको हम निरर्थक समझते हैं वह क्या होता है? सार्थक होता है। आइए इस उदाहरण के से हम आपको समझा पाने में क्लियर है कि सार्थक अंक क्या चीज है। इसी प्रकार अब सार्थक अंकों का चुनाव कैसे किया जाएगा, और आप जो आज तक पढ़े कि दशमलव के बाद के अंतिम शून्य सार्थक नहीं होते हैं, इन सभी बातों को इस उदाहरण के बाद आपके दिमाग से हट जाना है कि हम लोग अब माइक्रो, नैनो, पिको, फेम्टो की दुनिया में जी रहे हैं, मेगा, गीगा की दुनिया में जी रहे हैं। हम लोग सूर्य चंद्रमा का द्रव्यमान तोल रहे हैं, अंतरिक्ष में घर बना रहे हैं, पूरे ब्रह्मांड के गुरुत्वाकर्षण बल की कंपैरेटिव स्टडी कर रहे हैं। इन दिस सिचुएशन ऑफ आवर एडवांसिंग टेक्नोलॉजी एंड एडवांसिंग साइंस, वी नीड टू नो what is importance of decimal, what is importance of decimal system, दाशमिक पद्धति का क्या महत्व है, दशमलव का क्या महत्व है, और सार्थक अंक क्या है। आइए भस्म लगाइए और सब जान जाइए। पहला पॉइंट, सभी अशून्य अंक, कहाँ छोड़ इसको, कभी अशून्य अंक, नन 0 डिजिट हमेशा सार्थक है, हमेशा सार्थक है। कमजोर विद्यार्थी के लिए अशून्य अंक माने समझ लीजिए 1 से लेकर 9 तक के जो अंक होते हैं वो कहीं भी रहे, किसी भी परिस्थिति में रहे, हमेशा सार्थक हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए 236 में सार्थक अंक बराबर 1, 2, 3, 92.891932 में सार्थक अंक, ये सब 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1.673 गुना 10 पर पावर -19 में सार्थक अंक 1, 2, 3, 4। याद रहे, यहां एक चीज सीखिए, पावर फैक्टर यानी 10 के गुणक पर ध्यान नहीं देना है। भस्म लगाओ सब जान जाओ, वर्मा सर का मंत्र, वर्मा सर्स मंत्र। और यह मंत्र मेरा नहीं है, किताब में है, हम आपको समझाते हैं। जो मंत्रिया भी होते हैं, झाड़ फूक वाले भी होते हैं, वो सब कुछ कहीं ना कहीं से सीखते हैं, तभी वो उसको एक्सपेडाइट करते हैं। तो हम भी कहीं ना कहीं से सीखते हैं। हम कभी ये घमंड नहीं करते हैं कि हम फिजिक्स के शहंशाह हैं, बाहुबली हैं, जादूगर हैं, जानकार हैं। नहीं, हम एक शिक्षक हैं, शिक्षक के साथ साथ छात्र भी हैं। आज भी हम 2 घंटा 3 घंटा प्रतिदिन पढ़ते हैं और आपको बताते हैं पावर फैक्टर पर ध्यान नहीं देना। अगर कोई कहता है 62.9 इंटू 10⁻⁴ किलोग्राम में कितने सार्थक अंक हैं, कितने
सार्थक अंक है। अगर ऐसा कोई क्वेश्चन पूछता है तो आपका जवाब होगा 3। 1 2 3। इस पावर फैक्टर में माइनस हो प्लस हो हमको उससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन जितने भी नॉन जीरो डिजिट हैं वो सब के सब सार्थक होते हैं। ये मंत्र नंबर 1 हुआ। आइए मंत्र नंबर 2 पर चलें। मंत्र नंबर 2, अशून्य अंकों के बीच दो अशून्य अंकों के बीच एक या अधिक सभी शून्य, ऑल जीरोज बिटवीन टू नॉन जीरो, सार्थक है। ऑल जीरोज बिटवीन टू नॉन जीरो डिजिट्स आर ऑलवेज सार्थक, ऑलवेज सिग्निफिकेंट। फॉर एग्जाम्पल 1.10001 माने इस तरह का अगर हो 10001 पॉइंट हो नहीं हो, इसमें सार्थक अंक कितने होंगे? आंसर सब जीरो बच गया। 1 2 3 4 5 सार्थक अंक होंगे। 2 3 0 9 0 7 में सार्थक अंक कितने होंगे? 1 2 3 4 5 6 सभी सार्थक अंक होंगे, सभी सार्थक। लेकिन यहाँ पर अब आप देखिए, ये तो नॉन जीरो डिजिट के बीच में फंस गया। 0 1 फंस गया, 2 फंस गया, 1.807309001। तो सारे जीरो किसी न किसी दो नॉन जीरो डिजिट के बीच में फंसे हुए हैं। ये सब सार्थक हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, इसमें सार्थक अंकों की संख्या 11। क्लियर? क्लियर? परंतु एक चीज अब आप देखिए, पॉइंट नंबर 3। पॉइंट नंबर 3 में आप देखिए, किसी आंकड़े को शुद्ध संख्या, और वह भी क्या, पूर्णांक। पूर्णांक का मतलब होता है दशमलव अदृश्य। दशमलव हमको दिखाई नहीं पड़ रहा, तो किसी आंकड़े को शुद्ध संख्या में प्रकट करें तो अंतिम शून्य सार्थक नहीं हो, अंतिम शून्य सार्थक नहीं हो। If we express any numerical value in complete integral value, then last zeros of that integer will not be significant. For example, एग्जाम्पल के लिए आप ये जानिए कि 5000 में सार्थक अंक 1, ओनली 5, ये सभी नहीं। 1010 में सार्थक अंक 3, ये वाला गया, ये गया 9,
यहाँ लो और ये यस काहे अभी तुरंत पढ़े हैं, दो नन जीरो डिजिट के बीच, नन जीरो डिजिट के बीच कोई जीरो हो तो वो सार्थक होगा। और अभी आप पढ़े कि अंतिम शून्य, अंतिम शून्य सार्थक नहीं होंगे, नहीं होंगे, नहीं होंगे। इसलिए 2308009000 में सार्थक अंक बराबर 22,000 में सार्थक अंक बराबर 5, 15 खरब, अरब, धरब जो भी हो कहीं नहीं है इसमें सार्थक अंक। तो कहीं डेसिमल नहीं है, कहीं ये सब पूर्णांक है, तो इसमें सार्थक अंक 1, 2, 3, 4। ये वाला जीरो बच गया, इसमें सार्थक अंक 2, केवल ये 2, इसमें सार्थक अंक 2। लेकिन यहीं पर आपको पॉइंट नंबर 4 में हम एक चीज दिखाते हैं। यहीं पर इसी जगह रुक के देखिए कि आप देख रहे हैं कि इस गेम में आपके ये सभी अंक बेकार हो रहे हैं। ये सभी अंक, सॉरी इसमें मैंने यहाँ गौर नहीं किया, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये सार्थक अंकों की संख्या 7 होगी, क्योंकि ये दोनों जीरो भी बच गए, क्योंकि यहाँ 9 है, यहाँ 8 है, लेकिन अंतिम शून्य सार्थक नहीं है। लेकिन यहीं पर हम आपको रूल नंबर 4 बताएं, यदि पूर्णांक संख्या किसी भौतिक राशि की माप हो, किसी भौतिक राशि की माप हो, तो अंतिम शून्य भी सार्थक होंगे, अंतिम शून्य भी सार्थक होंगे, अंतिम शून्य भी सार्थक होंगे। फॉर एग्जाम्पल अभी आप देख रहे हैं 22,000 में सार्थक अंक 2 है, लेकिन 22,000 मीटर में, तो अब तो ये भौतिक राशि की माप हो गई, तो इसमें सार्थक अंक 5 हो जाएंगे। यहाँ 2308009000 ये है, तो यहाँ इसके जगह इतना रुपया हो, तो इसमें सार्थक अंक क्या होंगे? तो अब सब सार्थक हो जाएंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 अंक सार्थक हो जाएंगे। अगर आपसे कोई पूछ दे 1,000 में सार्थक अंक तो 1, लेकिन 1,000 न्यूटन में सार्थक अंक तब 4 हो जाएगा। यानी ये किसी न किसी भौतिक राशि की माप हो गई। 700 में सार्थक अंक कितने? तो 1। ये नहीं कि यहाँ 1 था इसलिए 1 हुआ, यहाँ 7 है तो 7 होगा, जी नहीं, 1 सार्थक अंक, 0 सार्थक अंक नहीं, लेकिन 700 सेंटीमीटर में सार्थक अंक, वो सार्थक अंक 3 होंगे। क्लियर? अगले रूल पर आइए हम लोग चलते हैं, रूल नंबर 5 पर। तो हम समझते हैं कि आपको यह समझ में आ गया होगा कि जब वह शुद्ध संख्या रहती है या शुद्ध संख्या रहती है तो सार्थक अंक में नहीं गिनते हैं हम इसको, सार्थक अंक में इसको नहीं गिनते हैं। लेकिन यही चीज़, ये चीज़ हम नहीं गिनते हैं, लेकिन यही चीज़ अगर कोई इकाई हो जाती है तब हम गिनने लगते हैं। आइए रूल नंबर 5 पर चले।
यदि किसी आंकड़े में दशमलव, डेसिमल दृश्य हो, विजिबल दृश्य हो, दशमलव हमारा विजिबल, तो अंतिम शून्य सार्थक होंगे, चाहे वो माप हो नहीं हो, कुछ भी हो, अंतिम शून्य सार्थक होंगे। जैसे अभी आप यहाँ देख रहे हैं 1000 में सार्थक अंक 1 है, लेकिन 1000.00 में सार्थक अंक, जो पुराना 9th-10th क्लास का पढ़ा हुआ लड़का है, जो नहीं पढ़ा है सार्थक अंक, तो वो बोलेगा 1 2 3 4, ये 00 बेकार है। लेकिन नहीं, दशमलव दृश्य है, आपको दिखाई पड़ रहा है, तो अंतिम शून्य भी सार्थक होंगे और यहाँ सार्थक अंकों की संख्या 6 होगी। अब ये किसी की माप है नहीं है, उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। 2.320000 में सार्थक अंक 1 2 3 4 5 6 7, 1.09010000 में सार्थक अंक सब 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। दशमलव अगर नहीं रहेगा, यहीं पर देखिए दशमलव को हटा देते हैं और 109010000 सेम आंकड़ा है, तो इसमें सार्थक अंक कितना होगा? इसमें सार्थक अंक 1 2 3 4 5, ये अंत वाला शून्य सार्थक नहीं होगा। और इसी आंकड़ा में हम लिखते हैं, यही आंकड़ा लिखते हैं 109010000 मिलीग्राम। तो अब तो ये किसी चीज की माप हो गई, तब सार्थक अंक फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और हम कुछ लिखे चाहे नहीं लिखे, 10901 पॉइंट यहाँ दे दें 0000, हम मिलीग्राम लिखें नहीं लिखें, इसमें सार्थक अंक तो शोले का वह डायलॉग है जो शोले में गब्बर सिंह कहता है, गोली मारने के बाद ये भी बच गया वो भी बच गया, तो ये सब जीरो को ये डेसिमल बचा लिया। और फिर हमारे मुंह से आवाज़ निकालती है 4 और 5, 2 3 5 4 9, सार्थक अंकों की संख्या इसमें भी 9 है। लेकिन डेसिमल हट जाए तो सार्थक अंक जो है वो घटते। माय डियर स्टूडेंट, रूल नंबर 6 पर चले, रूल नंबर 6 पर चले, रूल नंबर 6 पर चले हम लोग। 6 में क्या है? यदि हमारा आंकड़ा 1 से कम हो तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको जरा देखना है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको देखना है, यह इंपॉर्टेंट है कि हमारा आंकड़ा 1 से कम, हमारा जो फिगर है वह 1 से कम हो, तो दशमलव के दाईं ओर, दशमलव के दाईं ओर और शून्य अंक के
अशून्य अंक के बाईं ओर, गौर करिएगा, इस चीज पर गौर करने की चीज है, दशमलव के दाईं ओर, जैसे 0.0003, तो अशून्य अंक तो ये होगा, ये हो गया अशून्य अंक। अशून्य अंक के लेफ्ट और डेसिमल के राइट, दशमलव के दाईं ओर और अशून्य अंक के बाईं ओर के सभी शून्य सार्थक नहीं है। गौर करिए, सार्थक नहीं है, ये सभी सार्थक नहीं है भाई, ये सभी सार्थक नहीं है, नहीं है, नहीं है। तो इसमें सार्थक अंक कितना होगा? इसमें सार्थक अंक 1 होगा, मात्र 1। ये सभी बेकार हैं। इसी तरह 0.00901 में सार्थक अंक, ये तीनों 1 2 3 ये सब गए। दशमलव के दाईं ओर अशून्य अंक के बाईं ओर के ये जितने भी शून्य हैं ये बेकार हैं। और चूंकि संख्या आंकड़ा क्या है? 1 से, आंकड़ा 1 से क्या है? कम है। आंकड़ा 1 से कम है, देख रहे हैं पूर्णांक 0, तो आंकड़ा 1 से कम है, ये सभी सार्थक अंक होंगे। और एक और इंटरेस्टिंग कि 0.05000 में सार्थक अंक कितने होंगे? तो ये दोनों तो सार्थक नहीं गिने जाएंगे, लेकिन चूंकि दशमलव एपियर है इसलिए ये सब सार्थक होगा। और 1 2 3 4 यहाँ सार्थक अंक 4 होंगे। लेकिन यहीं पर रहता 7.05000, तो सार्थक अंक कितना होता? 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। और अगर रहेगा 7.05 × 10⁻³ किलोग्राम में सार्थक अंक, तो हम आपको पहले भी पढ़ा चुके हैं, पावर फैक्टर का कोई यूज नहीं है, 1 2 3। और जाते जाते कुछ और क्वेश्चन का प्रैक्टिस हम आपको करवा दें, साइज आपका हम कर दें। यहाँ सार्थक अंक आपको लिखना है। यहाँ हम आपको मिसलेनियस टाइप का प्रॉब्लम दे रहे हैं, जैसे पहला पॉइंट 3000 में कितने सार्थक अंक, दूसरा 70.00 में सार्थक अंक कितना, तीसरा 1.0900 × 10⁻7 किलोग्राम में सार्थक अंक, चौथा 130,900 मीटर में सार्थक अंक, पाँचवा 0.0080 में सार्थक अंक, छठा 7.080100 में सार्थक अंक कितना, सातवां $77,000 में सार्थक अंक कितना, आठवां 9.30 × 10⁻³ जूल में सार्थक अंक कितना, नौवां -1.603 × 10⁻⁻19 कूलाम में सार्थक अंक कितना। तो ये सब में कितना, तो आप धड़ाधड़ गिनते जाइए, लिखते जाइए साहेब, ही इसमें डाटा है, लेकिन कोई इकाई फिकाई नहीं है, ये सब गए बेकार। सार्थक अंक 1, डेसिमल के कारण ये सब बच गए, सार्थक अंक 4, डेसिमल के कारण ये सब बच गए, सार्थक अंक 5, पावर फैक्टर से कोई लेना देना नहीं है,
ये पूर्णांक है लेकिन चूंकि माप है इसलिए सारे जीरो बच गए। 1 2 3 4 5 6 सार्थक अंक 6। इसमें दशमलव के दाईं ओर और शून्य अंक के बाईं ओर ये सभी चले गए हाथी सुर में, बच गया 2, तो ये 2। इसमें सब बच गए चूंकि ये पूर्णांक है, यहाँ पर ये 1 से बड़ी राशि है, सब बच गया। 1 2 3 4 5 6 7 सार्थक अंक 7। इसमें चूंकि ये डॉलर, ये यूरोपियन मुद्रा है, माप है, तो सब बच गए। इसमें 5। इसमें सब बचा हुआ है डेसिमल के कारण 3, पावर फैक्टर से कोई लेना देना नहीं। यहाँ 1 2 3 4 चारों बचे हुए हैं, पावर फैक्टर से कोई लेना देना नहीं। और आइए 9 पर काहे खत्म करें, 10 पर भी चले और 11 तक भी चले जाएंगे। चलिए 11 रुपया से खत्म करते हैं कार्यक्रम को। 9.11 गुना 10 पर पावर -31 किलोग्राम होता है इलेक्ट्रॉन की मात्रा। एक बार आप इसको दोहरा ही लीजिए। इसमें कितने सार्थक अंक होंगे, और G का मान होता है 6.6734 प्लस माइनस 0.00036 इंटू 10 टू द पावर -11 में सार्थक अंक कितने होंगे। तो ये सारे जो आंकड़े होते हैं, तो इसमें ये पावर फैक्टर्स को कोई नहीं देखता है। ये जो मेन आंकड़ा है इसी को सिग्निफिकेंट फिगर कहा जाता है। और जब कोई आंकड़ा 2 पदों के जोड़ के रूप में रहता है तो सार्थक अंकों की गणना इस प्रकार से की जाती है कि जो न्यूनतम सार्थक अंक होते हैं वही सार्थक अंकों में गिने जाते हैं। इस क्वेश्चन को हम आपके लिए छोड़ देते हैं। आप विभिन्न पुस्तकों का अध्ययन करें और इसकी सच्चाई को जानने का प्रयास करें। ये जो आंकड़ा है ये G का वैल्यू है और इसकी इकाई होती है G की न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर, और G का ये मान होता है इतना। आप में यहाँ सार्थक अंक क्या होंगे, कितने सार्थक अंक होंगे, तो हम तो अभी आपको डायरेक्ट बता देंगे, लेकिन वह हम बताना नहीं चाहते हैं। आगे हम बताएंगे जब कि सार्थक अंकों को जोड़ने, घटाने, गुना करने और भाग करने के क्या नियम हैं। तो चूंकि यहाँ सार्थक अंकों के जोड़ के रूप में इसे दिया गया है, अतः इसका क्या आंसर होगा इसको मैं पर्दे में घूंघट के अंदर दबा कर रखता हूँ ताकि आप हमारा नेक्स्ट वीडियो देख सकें। मैं पुनः आपसे एक रिक्वेस्ट करूँगा कि हिंदुस्तान में यत्र तत्र सर्वत्र मेरे पढ़ाए हुए बच्चे सब फैले हुए हैं। अब उनके बच्चे क्लास 4 5 में पहुंच गए होंगे, कुछ के 6 7 8 9 10 में। उनसे मेरा रिक्वेस्ट है कि आप हमारे इस चैनल को, वर्मा सर्स निष्णात क्लासेस को, जो सब भी हमारे स्टूडेंट्स रहे हैं सुल्तानगंज में पिछले 25-30 वर्षों के मेरे अध्यापन काल में, अब टेक्नोलॉजी का युग आ रहा है, कृपया मेरे इस चैनल को निश्चित रूप से सब्सक्राइब करें, इसका व्यूज़ करें। और अगर आपको लाभ लगता है, आपके बच्चों को लाभ लगता है, तो आप ही लोगों के हित को ध्यान में रखते हुए मैं इंग्लिश में भी सारी टर्मिनोलॉजी बोला करता हूं, क्योंकि मैं जानता हूं हमारे छात्रों के बच्चे प्राय इंग्लिश मीडियम स्कूल में, बॉम्बे में, बेंगलोर में, हर जगह फैले हुए हैं, पढ़ रहे होंगे। प्लीज़ 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 सपोर्ट मी बाय subscribing my channel and viewing my channel. Thank you very much for observing this channel and I think कि कोई भी अगर हमसे त्रुटि रह जाती है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर चर्चा करेंगे। थैंक यू वेरी मच।